इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कार्यवाही। उससे पहले फिर से एक छोटा सा रिकैप हो जाए। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आओ थोड़ा याद करते हैं। हमने सबसे पहले एक फैक्ट पढ़ा था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू। और मॉड एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे थे। आओ थोड़ा उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। जितने मुझे याद आएंगे मैं उतने लिख दूंगी, बाकी तो आपको लास्ट आपके नोट्स में लिखे ही होंगे, है ना। सो आई रिमेम्बर दिस वन, इसका मतलब होता था फॉर ऑल, है ना। और आई रिमेम्बर दिस वन जिसका मतलब होता था सिमिलरली। एंड आई रिमेम्बर और कौन से होते थे ये, इसका मतलब क्या होता था इक्विवेलेंट टू, है ना। और कौन सा पढ़ा था हमने, आई गेस हाँ एक हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था QED, जिसका मतलब होता था क्वाड इरैट डेमोन्स्ट्रेटम, है ना। मैंने आपको बताया था इसका मतलब किसी भी थ्योरम के एंड में यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि वो थ्योरम वहां कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमने कौन सा पढ़ा था, और हमने पढ़ा था एक आपका बिलोंग्स टू, है ना। सिमिलरली ये डज नॉट बिलोंग्स टू का यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू ये लिख लेना। ओके, और वैसे तो आपने सब नोट किया ही हुआ होगा पहली क्लास में। और कौन सा पढ़ा था हमने, हाँ एक हमने सच दैट का पढ़ा था, जिसे हम ऐसे या फिर इन दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था एक ये वाला देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिलहाल अभी मुझे यही सारे याद आ रहे हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आई गेस वो आप अपने लास्ट क्लास के नोट से कंप्लीट कर दोगे, है ना। तो मैंने आपको बस एक आइडिया दिया कि हमने ये वाला टॉपिक किया था, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स वाला, ठीक है। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पढ़े थे, थर्ड पे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एक तो हमने ये पढ़ा था कि x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r पॉजिटिव। और इसी से एक डिराइव्ड फैक्ट था कि x माइनस 1/x हमेशा लेस देन इक्वल्स टू -2 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r नेगेटिव, है ना। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ा था कि सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको इक्वल टू 0 दिया हो तो दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। फिर हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल an स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इम्प्लाई करता है कि a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू सो ऑन टिल an इज इक्वल्स टू 0, है ना। हमने यहाँ तक पढ़ा था और यही हमारा लास्ट टॉपिक था। अब आओ आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाई, ठीक है। Okay, so our question is the minimum value of E is equals to x plus 1/x to the whole power 6 minus x to the power 6 plus 1/x to the power 6 minus 2 upon x
प्लस 1/x का क्यूब, राइट, प्लस x क्यूब अपॉन 1/x क्यूब, where x is greater than 0. Your options are A2, B6, C5 और D4. तो मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, यू ट्राई एंड अटेम्प्ट, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे. ओके, सो आई होप आपने कोशिश की होगी. चलो आओ अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो यहाँ पे हमें सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं. तो ट्राई करते हैं कि हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेके देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या गिवन है, x प्लस 1/x की होल पावर 6. यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 प्लस 2. अपॉन में आपका एज इट इज x प्लस 1/x का क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ. अब इसके बाद यहाँ पे है कंटिन्यू. ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ. जैसे मैं x टू दी पावर 6 को क्या लिख सकती हूँ, x क्यूब का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/x क्यूब का स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब, है ना. अपॉन में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1/x का, ये तो मतलब एज इट इज आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब. अब इसके बाद यहाँ से था, फिर उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस ये आपका किसका बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, है ना. अपॉन में आपका वही सेम x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब. आप साथ के साथ नोट करते रहना, बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए होगा. अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इसको x प्लस 1/x, है ना, इसका होल क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर अपॉन में आपका एज इट इज x प्लस 1/x का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब. अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह मुझे स्क्वायर मिल गया. अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर बना लूँ तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकती हूँ. तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ अब मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाने वाली हूँ. तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी अपॉन में आपका एज इट इज
ठीक है। तो अब यहाँ से आई गेस ये वाला पार्ट x प्लस वन बाय एक्स का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, और ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये दोनों सेम हो रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। आई एम अगेन सेइंग, साथ के साथ नोट करते रहना। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दूं, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू डॉट ही लगा, थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी, माइनस से यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब अब जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब जो पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या, फर्स्ट वाला, कि x प्लस वन बाय एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होगा। तो ये पूरी वैल्यू किससे बड़ी या किससे बड़ी और इक्वल हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो एक्सप्रेशन हमें दिया था उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, सिक्स, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स आ जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है, 6 या उससे बड़ी ही वैल्यू आई। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। इन केस आपको इरेज करने, मतलब मैंने बीच बीच में इरेज किया, अगर आपको उस वजह से कोई भी दिक्कत आई हो तो आप एक बार फिर से बैक करके देखने की, समझने की कोशिश करना। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमने पहले माइनस को कॉमन लिया था, फिर हमने आइडेंटिटीज का ही यूज किया है और लास्ट में अपने पॉइंट को यूज किया। तो इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उन पॉइंट्स का एप्लीकेशन करना सिखा रही हूँ, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is, if x square plus y square plus 4z square minus 6x minus 2y minus 4z plus 11 is equals to 0, then xyz equals a part 3/2, b part 4, c part 6 and your d part is 3. ओके, सो फिर से मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देती हूँ, प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने का, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक यू कैन से मंत्र होता है ना। तो इन क्वेश्चंस को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं, देखो एक्स वाई जेड, और आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन, तो हमेशा कौन सा पॉइंट हमने वो वाला पढ़ा था जो पॉइंट नंबर 3 था, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है ना। तो हमेशा क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करो, और वो तो हमें आता ही है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाले मेथड से। तो हम उसमें इस क्वेश्चन में यही यूज करने वाले हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ, माइनस 6x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z² माइनस 4z प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी को विजिबल ना हो तो मैं साथ के साथ बोल रही हूँ, आप वैसे भी नोट कर सकते हो। नाउ मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना होता था, इसका हाफ है ना, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, एक बार प्लस कर दो, है ना, अभी प्लस करो, माइनस भी करेंगे क्योंकि हमें मतलब जैसे अगर हम प्लस कर रहे हैं कुछ चीज तो हमें सेम चीज खुद से प्लस कर रहे हैं तो हमें सेम चीज माइनस करनी होती है। करेंगे हम 11 के आसपास कर देंगे ताकि कैलकुलेशन इजीली दिख जाए। नाउ अब हमने अपने नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस इसका हाफ कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया, साथ में यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर इसका, अब जब आप 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड, चलो लिख लो जेड स्क्वायर माइनस जेड। अब 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब जितना भी हमने ऐड किया ना सब यहाँ माइनस में लगा दो, यहाँ 1/4 को इसके अंदर ही लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से देखो ये किसका बन रहा है स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इतना पार्ट, है ना, यहाँ से अगर आप देखो ये क्या बन रहा है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और अगर आप इस वाले ब्रैकेट में देखो तो यहाँ से क्या बन रहा है आपका z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। और 4 इंटू माइनस 1/4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1, तो प्लस 11 माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखो तो 11 -9 -9 -1 -10 -11, तो ये आपस में सारा कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 4 टाइम्स z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए तो हम पॉइंट नंबर 3 का यूज कर सकते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 3 का यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आपका x और y 0 होता है, तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, z माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपका x कितना आ जाएगा 3, y कितना आ जाएगा 1, z कितना आ जाएगा 1/2। आपसे x y z पूछा था, राइट। तो 3 इंटू 1 इंटू 1/2 विल बी योर 3/2, राइट। किसी ऑप्शन में है, लेट मी चेक। हाँ, ए पार्ट, ए इज योर आंसर, ठीक है। आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी रियल वैल्यू या रियल नंबर a, b and c, the smallest possible value of the expression e is equals to 3a square plus 27b square plus 5c square minus 18ab minus 30c plus 237. Your options are A 195, B is your 194, C is your 193 and D is your 192. So try an attempt.
ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट भी किया होगा और सही आंसर भी निकाला होगा। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फॉर एनी रियल वैल्यू a, b and c, the smallest possible value of the expression e is equals to 3a square plus 27b square plus 5c square minus 18ab minus 30c plus 237। ठीक है, तो सेम वही जो मैंने पहले बताया था कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था। और इस टाइप के क्वेश्चंस में मंत्र क्या है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करनी। चाहो तो अपनी कॉपी में एक नोट बनाकर लिख लो कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स, या फिर मैं आगे लिखवा दूँ। तो चलो ये सॉल्व करना है। e इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, लाइक टर्म्स जो थोड़ी बहुत लाइक टर्म्स दिख रही हैं उन्हें एक साथ कर लो। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हो, दिस विल बी और a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 5 कॉमन ले सकते हो तो आपका c स्क्वायर माइनस 5 लिया ना 6c, है ना। कुछ गलती हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9b, चलो लिख के दिखा देती हूँ, a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3b, ये हमें मिल गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, c स्क्वायर माइनस इसका हाफ, एक बार प्लस करो इसके हाफ का स्क्वायर, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, और लास्ट में वही आपका प्लस 237। यहाँ पे विजिबल नहीं है तो जो एज इट इज है वही लिखना है। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। सो यहाँ के बाद अब 3, ये आपका बन रहा है a माइनस 3b का होल स्क्वायर, राइट। ये यहाँ पे आपका बन रहा है 5, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, c माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 237 माइनस आपका क्या आ जाएगा 45। 45 कैसे आएगा, देखो यहाँ तक तो स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 5 इंटू माइनस 9 माइनस 45, तो वो हमने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब आपका क्या आता है a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स c माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस करो कितना आएगा 2, 9 एंड 1, है ना। ओके, इतना आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि ए बी और सी जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं, और ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, अगर ये 0 हो जाता है अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है, ये 0 हो जाता है अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है, तो क्या बचेगा 192। यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, for any real number a, b and c, the smallest possible value of the expression, the smallest possible value हमारा क्या आ रहा है 192, that is your D। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our question is, if a is equals to 8 times 7 plus 5 root 2 की पावर 1/3 प्लस 8 times 7 minus 5 root 2 की पावर 1/3 अपॉन में अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56
प्लस अंडर रूट 56 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, सो देयर आर नो ऑप्शंस, या आपको अपने आप डायरेक्टली आंसर करना है, ट्राई एंड। वेट अ मिनट, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे ना ये ऐसे है, अपॉन में नहीं है, प्लस 2 टाइम्स है आपका अंडर रूट 56 प्लस प्लस 1 टिल चलता चला जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। अब नाउ ट्राई एन अटेम्प्ट, ये छोटा सा करेक्शन था, तो अब ट्राई और अटेम्प्ट। ओके, सो आई होप आपने कोशिश की होगी। सो लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। नाउ ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ ए बताना है, तो 7 प्लस 5 रूट 2 की पावर 1/3 प्लस 8 टाइम्स 7 माइनस 5 रूट 2 की पावर 1/3 है ना, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस सो ऑन, है ना, यही है ना क्वेश्चन। ओके, सो अब इतने बड़े से और भयानक से एक्सप्रेशन को आओ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम ना कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं, जैसे इतने पार्ट को हम मान लेते हैं कि दिस इज एक्स, और इतना जो पार्ट है आपका ये क्या है, वाई। तो अब आपका ए थोड़ा छोटा सा बन गया, 8x प्लस 2y, है ना। तो आओ अब हम x और y को अलग अलग सॉल्व। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ओके, सो नाउ अब x हमारा क्या है, 7 प्लस 5 रूट 2 टू द पावर 1/3 प्लस 8 टाइम्स 7। एक काम करो, यहाँ से ना 8 को कॉमन ले लिया है ना हमने, मान लो कि हमने ना 8 को कॉमन ले लिया है पूरे एक्सप्रेशन में से, और हमने इतने एक्सप्रेशन को x माना, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 रूट 2 की पावर 1/3। अब क्या करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, यही दिख रहा है 1/3 को हटाने के लिए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 रूट 2, इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 रूट 2, है ना, और आपका साथ में 3 टाइम्स 7 माइनस 5 रूट 2 की पावर, आई गेस मुझे ये स्टेप ना ऊपर लिखना चाहिए, यहाँ पे जगह कम। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस 7 माइनस 5 रूट 2
प्लस आपका 3 इंटू ए 7 प्लस 5√2 इंटू में बी 7 माइनस 5√2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 प्लस 5√2, एक सेकेंड, यहाँ पे होल पावर 1/3, होल पावर 1/3 और यहाँ पे आपका होल पावर 1/3 प्लस होल पावर 1/3। ये देखो फॉर्मूला यही होता है, ए क्यूब, इसका क्यूब करेंगे ये पावर हट जाएगी, पावर 1 बचेगी। सिमिलरली प्लस बी क्यूब, ये पावर हट जाएगी, पावर 1 बचेगी, ठीक है। ए प्लस में 3 इंटू ए हमारा ये, इंटू में बी, ये बी, इंटू में ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला, सही हमने अप्लाई किया। उसके बाद 5√2 से 5√2 कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 14 प्लस यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, अगर मैं कॉमन ले लूँ पावर को, मतलब होल पावर लगा दूँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें दिख रहा है लगते हुए, तो 49 माइनस में कितना आ जाएगा 25 इंटू में 2 दैट इज योर 50, है ना, यही आएगा ना। और ये हमारा x ही था, देखो ध्यान से, तो इंटू में x। ओके, सो नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 14 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, है ना, कि पावर 1/3 इंटू में एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 14। अब -1 की पावर 1/3 -1 ही होता है, तो जो क्यूब रूट ऑफ -1, ये रूट था, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा -2 होगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे 3 इंटू में -1 इंटू एक्स, ये आपका दे देगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, आपकी इक्वेशन बन के आ गई एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आओ हिट एंड ट्रायल देखते हैं। 14 के अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 7, तो 2 रख के देखते हैं सबसे पहले, रफ वर्क होता है, रफ वर्क नहीं करते हैं। 2 का क्यूब दैट इज योर 8 प्लस 6 राइट माइनस 14, सो लकीली ये हमारा 0 दे रहा है, यानी x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम डिवाइड कर लेंगे इस इक्वेशन को x माइनस 2 से, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी, और अगर उसके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं तो लेट्स सी फिर आगे क्या करना है। सो लेट्स डिवाइड x क्यूब प्लस 3x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आपका 2x राइट, तो 2x स्क्वायर, ये कितना चला जाएगा माइनस का 4x, यहाँ प्लस 7x माइनस 14 आपका प्लस 7, है ना, फुल्ली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 राइट। नाउ अब अगर हम देखें इसके फैक्टर्स, तो दिख रहा है कि फैक्टर्स नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अगर हम इसका d चेक करें तो b स्क्वायर इज योर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज योर 4 माइनस 28 माइनस का 22 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब x माइनस 2 इज द ओनली फैक्टर, मतलब जो रियल वैल्यू दे रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं y की वैल्यू, फिर हम अपने a जिसको हमने 8x प्लस 2y माना था उसमें पुट कर दें।
ओके, सो हमने y किसको माना था, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आपका 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं देखो y इज इक्वल टू ये पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को लिख लूं और बाकी को फिर से y कह दूं तो क्या ये सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी से मैं अगर मैं एक कम भी कर देती हूँ तो क्या इंफिनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इसको इजियर फॉर्म में बनाने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ। अब नॉर्मल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपका कितना आ जाएगा, y माइनस 87 और ये आपका आ जाएगा ऐसा कुछ, राइट। y की वैल्यू 8 कॉमा -7। अब y क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू के इक्वल है तो y कभी भी -7 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, अंडर रूट से बाहर कोई भी चीज नेगेटिव आज तक नहीं आई, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, दिस इज रिजेक्टेड और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो x हमें मिल गया 2, y हमें मिल गया 8, दैट इज, और हमारे पास a क्या था 8x प्लस 2y। अब पुट कर दो वैल्यू 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8, दैट इज योर 16 प्लस 16 दैट इज योर 32, यानी हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 32। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये लास्ट वाला क्वेश्चन, कैसे हमने x और y अज्यूम किया, लेट किया, ताकि a को एक शॉर्ट फॉर्म मिल सके और अलग अलग सेपरेटली सॉल्व किया ताकि एक इजियर फॉर्मेट मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और नया टॉपिक शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उनका एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी गलती हुई हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।